जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आईआरबी की कुछ पोस्ट यहां पे निकाल दी गई है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन पोस्टों की बात हो रही थी कि 17,000 प्लस पोस्ट आप सभी को आईआरबी भर्ती का देखने को मिलने वाला है। आखिर वो पोस्टें कहाँ गई हैं, ये भर्ती कब आएगी, इस भर्ती के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ये आईआरबी का वैकेंसी है, आपको पता होगा। आईआरबी मतलब होता है इंडियन रिजर्व बटालियन, मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन आ रहा है। यहाँ पे किसी स्टेट का नहीं आ रहा है कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस। ये आ रहा आईआरबी मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन। यहाँ पे हर एक बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर पल भर्ती जुड़ी जानकारी मिल सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें आप सभी को कि आईआरबी की एक रिक्रूटमेंट निकल के आने वाली थी, जिसमें 17,000 प्लस पोस्ट यहां पे आने वाली थी। लेकिन ये 17,000 पोस्ट सभी के लिए नहीं थी, सभी के लिए 17,000 पोस्ट नहीं थी। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी आई, जैसे मान लो जम्मू और कश्मीर में 3,000 वैकेंसी आनी थी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे उड़ीसा के लिए भी 3,000 वैकेंसी आनी थी, और किसी स्टेट के लिए यहाँ पे 2,000 आने वाली थी, छत्तीसगढ़। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारे जो नक्सल एरिया है वहाँ पे आईआरबी की भर्ती अलग से की जाती है। इसकी भर्ती जो होती है पुलिस के जैसे ही होती है। जैसे मान लेते हैं उड़ीसा में जिस प्रकार से पुलिस की भर्ती होती होगी, जिस प्रकार से वहाँ पर उड़ीसा की जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें जिस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जिस प्रकार से उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसी के बेसिस पर ही इसका भी सिलेक्शन इसी प्रकार से होता है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे हैं आईआरबी के जवान, ठीक है। इनका सिलेक्शन हो चुका है, ये बच्चे यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, मतलब अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आईआरबी में अगर आपका भी जाने का सपना है तो आप एक बात याद रखना मेरे भाई, कि यहाँ पे सबसे पहले आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। हर एक स्टेट का आईआरबी की भर्ती तो होती है, लेकिन हर एक स्टेट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है। यहाँ पे बात करें इस प्रकार छत्तीसगढ़ का होता है। छत्तीसगढ़ में होता क्या है कि पुलिस की भर्ती होती है, उसमें 10 किलोमीटर रनिंग होता है। कितना होता है? 10 किलोमीटर रनिंग होता है। और 10 किलोमीटर रनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आईआरबी की भर्ती भी अगर उड़ीसा में आती है तो वहां पर भी 10 किलोमीटर ही रनिंग आप सभी का होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि जिस प्रकार से हर स्टेट में पुलिस की भर्ती होती है, उसी प्रकार से वो अपने आईआरबी की जब भर्ती करवाएगा तो उसमें भी पुलिस के जैसा ही सिलेक्शन प्रोसेस उसमें भी रहेगा। लेकिन एक बात आप सभी याद रख लेना कि अगर यहाँ पे बोला गया है 17,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग यहाँ पे भर्ती करवाई जाती है। ऐसा नहीं है जैसे ईडी के जैसा कि आईआरबी की एक साथ भर्ती निकाल दें 17,000, उसमें सारे भाई फॉर्म को अप्लाई कर दें और बाद में हर एक स्टेट में ऐसे बांट देंगे कि ये इतनी वैकेंसी इस स्टेट में, इतनी वैकेंसी इस स्टेट में। ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट सरकार अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालेगी, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के ये आ रही है कि आईआरबी के लिए हर बच्चा फॉर्म तो फिलअप कर सकता है, लेकिन आईआरबी का क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको अजीब देखने को लग रहा होगा। क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है मैट्रिक पास होना, यानी आप सभी 10th पास है, फॉर्म को अप्लाई तो कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो 10वीं पास किए हो वो आपका उसी स्टेट का बोर्ड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं उड़ीसा के लिए भर्ती आई हुई है, तो उड़ीसा बोर्ड से ही आप सभी अगर 10वीं क्वालिफाई किए हो तभी आप सभी आईआरबी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये जानकारी है, मतलब नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया है कि आप केवल उड़ीसा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप 10वीं पास हो और बोर्ड आपका उड़ीसा का है, मतलब आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका अगर लोकल लैंग्वेज है उड़ीसा का उड़िया, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आईआरबी का गठन इसलिए किया गया था ताकि वहीं के लोकल हैं, वहीं के लोकल लोग जाकर आईआरबी में भर्ती हो जाएं, क्योंकि उनको वहाँ पे एरिया और उनको लोकल लैंग्वेज उनको पता होता है, इसलिए उनको ड्यूटी करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए यहाँ पे आईआरबी की भर्ती की जाती है। तो इसमें आप बिल्कुल भ्रमित न रहें कि आईआरबी के लिए हर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें अगर आप यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, यहाँ सबसे हैं, तो यहाँ पे अगर आईआरबी की भर्ती होती है तो होगी, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं होती तो आप परेशान काहे हो रहे हो मेरे भाई। आईआरबी को बता दें यहाँ पे 1400 प्लस पोस्ट आ चुका है प्रेजेंट टाइम पर, वो भी उड़ीसा के लिए। उड़ीसा में क्वालिफिकेशन को लेकर ऐसा ही बोला गया है कि अगर आपका लोकल लैंग्वेज आपकी 10वीं की मार्कशीट, जैसे आप मैट्रिक पास हो, तो जैसे मान लो हम लोग यूपी से हो, आप बिहार से हो, ऐसे से हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जब 10वीं की मार्कशीट आती है उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें क्या है कि उड़ीसा के लिए अगर आप सभी आईआरबी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट में उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? उड़िया सब्जेक्ट आपके होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट में, तो आप सभी उड़ीसा में आईआरबी की जो भर्ती आई हुई है उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, आपको इस पर गौर करना चाहिए एक बार, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिस प्रकार से बोला गया 17,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, कितना 17,000 प्लस आ रही है, लेकिन काफी स्टेट को यहाँ पे काउंट करने के बाद, क्योंकि हर स्टेट में यहाँ पे आईआरबी की वैकेंसी खाली है, सबको मिलाकर किसी में 2,000, किसी में 3,000,
किसी में फिर 2000, 3000 ऐसे करके यहाँ पे आईआरबी की भर्ती आने, जम्मू कश्मीर में 3000 आने वाली थी। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में आईआरबी का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, खास करके नक्सलियों से निपटने के लिए आईआरबी को यहाँ पे बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी अगर गलत काम हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तो उसको वहाँ पर रोका जा सके, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक सरकार का पावर बना रह सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आईआरबी की भर्ती की जाती है। पुलिस जहाँ पर सही काम नहीं कर पाती वहाँ पे आईआरबी जाकर उस काम को मतलब ठीक ठाक कर देती है। पुलिस के साथ ही मिलकर आईआरबी काम करती है। आईआरबी को भी एक प्रकार से पुलिस ही मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वर्दी जो है वो बिल्कुल आर्मी की जैसी होती है। ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अदर यहाँ पे कि और कोई स्टेट की अगर भर्ती आती है, हो सकता है उसमें बोल दे कि ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो उड़ीसा के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है उसमें तो यही है मेरे भाई कि यहाँ पे केवल उड़ीसा के बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये मान लो। और चाहे आप मान लो 10वीं की मार्कशीट में आपका उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अदर स्टेट की वैकेंसी जैसी भी आएगी मैं आप सबको लिए अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। और हाँ, जिस प्रकार से बोला कि 17,000 वैकेंसी आ रही है, तो 17,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन अलग अलग आएगी, अलग अलग स्टेट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2000 आने वाली थी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की यहाँ पे 1400 आई हुई है। 17,000 नहीं, लेकिन 15,000 के आप लॉस मान सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेट की अलग अलग सरकार यहाँ पे भर्ती निकालेगी, ठीक है। इसलिए आप परेशान मत होइए। जैसा भी और भी स्टेट की यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आप सबको डिटेल से बता दूंगा उसमें कौन कौन बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आईआरबी से जुड़ी सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।